मैं भी सुन रहा था आपकी बातें हाँ जी, हाँ जी। कि आप बता रहे थे कि बैंक में इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर करने लगे हैं। हम्म। तो आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कर रहे हैं बैंक इतना प्रेशर क्यों कर रहा है इंश्योरेंस बेचने के लिए? बैंक की कमाई है ना इंश्योरेंस में। तो 40%, 50% या 70% तक तो जो प्रीमियम उठाता है, हम्म। तो उनकी कमाई इतनी है। हम्म। तो इसलिए तो बैंक प्रेशर करता ही है। और उनको इनकम मिल रही है, इतनी इतनी ज्यादा इनकम मिल रही है। सही बात है। और दूसरा मतलब कस्टमर को क्या नुकसान है इससे? कस्टमर का नुकसान ही है ना। अब बताओ ना, अभी कोई कहता है कि 2 लाख का दे दो, ठीक है। अब 10 साल देना है, 20 साल में डबल के लगभग मिलेगा। तो 20 साल में 2 लाख का आप 4 लाख दोगे, तो कितना कैलकुलेट अगर करो, हम तो कहते हैं अगर कैलकुलेट आप करो, कितना भी कुछ करो, तो 2%, 3% का रिटर्न आता है। हम्म। अब 2%, 3% का रिटर्न, और बाकी आप वैसे देखो, महंगाई देखो, सब देखो, तो 2% का क्या बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकर के पास आपके पूरे फाइनेंशियल्स होते हैं। हम्म। उसे पता होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। बिल्कुल। इसीलिए आपको अगर वो आपको रिक्वायरमेंट अगर 5-50 हज़ार की इंश्योरेंस की है या एक टर्म प्लान की है या एक हेल्थ इंश्योरेंस की है ना, तो वो आपको आपके अकाउंट के बैलेंस के अकॉर्डिंग पिच करेगा, ये बात तो सही जिसमें है। कि कोई कोई बेनिफिट नहीं आपका। आपके लिए एकदम यूजलेस प्रोडक्ट है इंश्योरेंस। हम्म। और बैंकिंग को खत्म करके सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनी बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह से ना ही सिर्फ कस्टमर सफर कर रहा है स्टाफ। हम्म। बैंक के स्टाफ आज की डेट में कितने ज्यादा ऐसे बैंक के स्टाफ हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। कितनी हाँ। आपने ऐसी न्यूज सुनी होगी, आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हाँ, होंगे। अभी सुना था एक लखनऊ में, अभी एक काफी सीनियर लेवल का बंदा था, उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड करते, लेकिन आप समझते हो कि पहले के जो लोग होते थे कि वो बैंक में पूरी पूरी जिंदगी निकाल देते थे एक ही बैंक में। आज 2 या 3 साल से ज्यादा कोई बैंक में नौकरी करने को तैयार नहीं है, वो स्विच कर लेता है, चेंज कर लेता है। हम्म। एक ही प्रेशर है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का। क्या आपको बिल्कुल सही। लगता है अगर आप जिस बैंक में भी नौकरी करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा कि कौन से बैंक में करते हैं, आप जिस भी बैंक में नौकरी करते हैं, अगर वहां से इंश्योरेंस हट जाए, हम्म। क्या आपको नहीं लगता कि आप अच्छे से नौकरी कर पाओगे? मैं तो चाहता ही नहीं कि इंश्योरेंस रहे बैंक में। तो बैंक में इंश्योरेंस होना ही नहीं चाहिए। उससे हम्म। क्या है कि इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आदमी अपना सही से फोकस करेगा और काम में। अब दिन भर सुबह शाम तक उसके दिमाग में लगा रहता है कि इंश्योरेंस करना, आज किसको कॉल करूं, किससे ले आऊं, कहाँ से कितना इंश्योरेंस ले आऊं। और जबकि इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है कि इन्वेस्टमेंट प्लान करके बेचते हैं, सेविंग बिल्कुल। प्लान बता के बेचते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो है ही नहीं। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस टर्म प्लान एक इंश्योरेंस है, हेल्थ हम्म। इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस है। अब आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आपको 3-3.5% का रिटर्न मिलेगा, उसके लिए आपके फाइनेंशियल देख लिए, आपने एफडी कराई, आपके एफडी का पैसा इंश्योरेंस में डाल दिया, ऐसी भी न्यूज देखी है बिल्कुल। कि बिल्कुल। कस्टमर ने फॉर्म पे साइन किया एफडी के लिए, लेकिन उसका पैसा इंश्योरेंस में चला गया, ऐसा भी हम्म। आपने देखा होगा, हम्म। है ना? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर अगर कस्टमर खुद चाहे कि वो बैंक से इंश्योरेंस ना खरीदे, अगर कस्टमर ये डिसाइड कर ले कि उसे बैंक से इंश्योरेंस नहीं खरीदना, अगर उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो हम्म। अब वो बैंक से जाके ना खरीदे, वो खरीदे इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली। तो इस बिल्कुल। तरीके से आप एक बैंकर, एक स्टाफ जो अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसकी भी सपोर्ट कर पाएंगे। और हम्म। आप अपने आप को भी सिक्योर रख पाएंगे, क्योंकि अगर बैंक में इंश्योरेंस नहीं होगा तो हम्म। वो आपके पैसे को देख, आपके पैसे पे उसकी नजर नहीं होगी और वो आपको बार बार परेशान भी नहीं करेगा और आपका बिल्कुल। पैसा बिल्कुल। गलत इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं फंसाएगा। तो ये बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैंकों से इंश्योरेंस मत खरीदिए। आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए तो बहुत सारे एजेंट हैं, वहां से आप परचेज कीजिए। बिल्कुल थैंक यू सही सो बात है। मच।